वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज है तारीख 12 अगस्त 2021 और 12 अगस्त 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप इस वीडियो से लाभ लेते रहें। और मैं आपको कहता हूं कि आपके पास जितने भी इससे रिलेटेड व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना 2.0 को लॉन्च किया। यह पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो यानी कि अभी प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना 2.0 को लॉन्च किया है। अब इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसे शुरू किया गया था। बलिया जिले से इसे शुरू किया गया था। फिर ये 2.0 फिर भी उत्तर प्रदेश के एक जिले से ही शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश 2.0। यानी कि जो उज्ज्वला 2.0 है उसे उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया था? तो 1 मई 2016 को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को पहली बार शुरू किया गया था, वो भी उत्तर प्रदेश के बलिया से। अब उज्ज्वला योजना है क्या? तो उज्ज्वला योजना महिलाओं को गैस कनेक्शन देने की एक निःशुल्क प्रथा है और इस योजना है और इस योजना में महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाता है और उन्हें गैस पर सब्सिडी भी प्रदान की जाती है ताकि भारत में प्रदूषण कम हो सके। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी कैसीफाई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो अभी राजकुमार राव को कैसीफाई का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कैसीफाई का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राजकुमार राव को कैसीफाई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने परिवहन संबंधी सेवा को फेसलेस करने वाला पहला राज्य या संघ शासित क्षेत्र बन गया है? तो कौन बन गया है पहला राज्य और केंद्र संघ शासित प्रदेश कौन बना है? तो अभी दिल्ली जो परिवहन संबंधी सेवाएं हैं उसको फेसलेस करने वाला पहला राज्य या संघ शासित क्षेत्र बन गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दिल्ली में अभी जितने भी लाइसेंसिंग सुविधाएं हैं और जितने भी परिवहन संबंधी सुविधाएं हैं उसे ये फेसलेस कर दिया गया है। यानी कि अब वहाँ अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपको लर्निंग बनवाना है तो आपको नहीं जाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस, आप ऑनलाइन ही घर पे बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और सारी परिवहन से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं सबको लगभग ऑनलाइन कर दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बॉर्डर की निगरानी के लिए भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो अभी भारत के द्वारा भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 को लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही, यानी कि भारत के द्वारा भू इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। यानी कि ये सैटेलाइट कहाँ की निगरानी करेगा? तो ये भारत और चीन की सीमा रेखा की निगरानी करेगा। ये किसकी निगरानी करेगा? तो मैकमोहन रेखा के समीप जितनी भी रणनीतिक क्षेत्र हैं उन सब की ये निगरानी करने के लिए सक्षम होगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सी भारतीय सेना ने लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल ATC टावर यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया है? तो अभी वायुसेना के द्वारा लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वायुसेना के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल टावर बनाया गया है और कहाँ बनाया गया है? लद्दाख में। लद्दाख में यह टावर बनाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, हाल ही में एथलेटिक्स
हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किस तिथि को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अभी 7 अगस्त को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यानी कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये ऐसा है कि इसी दिन 7 अगस्त को भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, यानी कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में अपना नाम किया। इसी वजह से इस दिन 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। और भारतीय एथलेटिक्स संघ जो है वो प्रतिवर्ष भाला फेंक के लिए एक प्रतियोगिता भी आयोजित करती है, जो इस वर्ष कब होने वाली है? तो इस वर्ष अक्टूबर में ये प्रतियोगिता होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माई वन मंझगांव नामक पुस्तक किसने लिखी? तो माई वन मंझगांव नामक पुस्तक अभी रमेश बाबू के द्वारा लिखी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रमेश बाबू द्वारा माई वन मंझगांव पुस्तक लिखी गई। मंझगांव महाराष्ट्र का मंझगांव एक डॉकयार्ड है जहां जो शिप हैं उनका निर्माण किया जाता है। मंझगांव डॉकयार्ड है, तो कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्लोबल यूथ टोबैको रिपोर्ट में 13 से 15 वर्ष के बच्चों में कितने प्रतिशत तंबाकू के सेवन में गिरावट आई है? तो अभी 42% गिरावट आई है। टोबैको 4 रिपोर्ट आई है, ग्लोबल यूथ टोबैको रिपोर्ट, जो 13 से 15 वर्ष के बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, इनमें लगभग 42% तक तंबाकू के न सेवन करने के लिए गिरावट आई है। तंबाकू न सेवन करने की गिरावट आई है लगभग कितने? 42%। तो ग्लोबल यूथ टोबैको रिपोर्ट का आई है चौथी रिपोर्ट है, जिसमें 13 से 15 वर्ष के बच्चों के तंबाकू न उपयोग करने की लगभग 45% मामले घटे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोनम मलिक और किसे भारतीय कुश्ती महासंघ ने कदाचार के आरोप में निलंबित किया है? अभी तो विनेश फोगाट को अभी कुश्ती महासंघ ने सोनम मलिक और विनेश फोगाट को भारतीय कुश्ती महासंघ ने कदाचार के आरोप में निलंबित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, यानी कि विनेश फोगाट और सोनम मलिक, इन दोनों को अभी भारतीय कुश्ती महासंघ ने कदाचार के आरोप में निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे हवाई अड्डा को स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? यानी कि किस हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक की रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है? तो पहला स्थान किसे मिला है? तो ये यूएई का हवाई अड्डा है, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे प्रथम स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का प्रथम हवाई अड्डा है, यानी कि इसकी रैंकिंग बेहतर है, यहाँ की सुविधाएं, यहाँ के कार्य और यहाँ की ये जो हवाई अड्डा है वो भी सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। भारत का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भी इसमें अपने स्थान पर बना हुए 3 वर्षों से ये भी अपने महत्वपूर्ण कार्यों से ये इस रैंकिंग में बना हुआ है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है और वो है कर्नाटक। कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब
कर्नाटक ने इसे लागू किया है। अब कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो कर्नाटक कैपिटल भुवनेश्वर है, कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हैं। अब कर्नाटक गवर्नर कौन है? तो थावर चंद गहलोत हैं। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक में निकारा सम्मान योजना है, और कर्नाटक में ही दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बनाया जा रहा है। इसके अलावा कर्नाटक की बात है तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है, और कृष्ण सागर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर है। अब कर्नाटक के दो दो नृत्य हैं, वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यक्षगण और डोलू कुनीता। इसके अलावा कर्नाटक में बांदीपुर, अंशी, नागरहोल, बनरकट्टा ये नेशनल पार्क हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसकी ऑप्शन है आपका एडिडास, रिबॉक, पूना और होमलेन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हो आपके पास वो ज़रूर लिखा करें, ताकि ये लिखने से आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं और आपके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और इस वीडियो से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। मैं आपको फिर बोलता हूँ, आपके पास जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और इस वीडियो से हेल्प ले सकें, और इस वीडियो से वो रूबरू हो सके। तो अपने दोस्तों में जितने भी हो सके आइए इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप इस वीडियो के लिए, इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करें, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।